नमस्कार, इस वक्त मैं हूं राजधानी लखनऊ में और उपचुनाव की तैयारियां यूपी में चली रही हैं। उसके बाद लखनऊ में एक बड़ा कांड हो जाता है मोहित पांडे को लेकर। हमारे साथ समाजवादी के सबसे वायरल नेता रामलौटन निषाद जी हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। क्या माहौल है इस बार उपचुनाव का लेकर? देखिए, उपचुनाव में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला के तहत 9 में 7 सीटें तो मजबूती से जीतेगी और लड़ने को तो 9 सीटों पर हम दमदारी के साथ लड़ रहे हैं। हमारा पीडीए का फार्मूला वहां पर मजबूत है, लेकिन जैसे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित्त कर दिया गया, 80 में 80 का दावा उनका फेल कर दिया गया। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी और उत्तर प्रदेश की पहले नंबर की पार्टी बन गई। उसी तरह से पीडीए फार्मूला के तहत सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जो है समाजवादी पार्टी 9 में कम से कम 7 सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी करेगी। बीजेपी कह रही है 9 पर पूरा टारगेट मेरा है और आप समाजवादी कह रही है 9 में से 7 मेरा है। देखो, लड़ने को सभी लोग लड़ते हैं, लेकिन हम जो जीतने वाली है वो बताते हैं। हम जीतने में बता रहे हैं ना कि 9 में हम 7 जीत रहे हैं। वो भी लड़े। मिल्कीपुर में तो इंटरनल सर्वे 3 बार उनका आया, उनकी खटिया खड़ी हो रही थी। जोगी का बार बार जो है ना मियाँ की दौड़ मस्जिद की तरह, जैसे लखनऊ से मिल्कीपुर से लखनऊ कर रहे थे ना, लेकिन इंटरनल सर्वे रिपोर्ट आई कि लाख करो प्रयास, लेकिन भैया यहाँ भाजपा की दाल नहीं गलेगी। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला के तहत यहाँ पर जैसे लोकसभा चुनाव में अवधेश पासी बने गले की फांसी, उसी तरह अवधेश का बेटा मिल्कीपुर में चुनाव भाजपा को हरा करके जैसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो है ना भाजपा की थू हुई, राम के नाम पर राजनीति का खेल उनका खत्म हुआ। उसी तरह से सोच रहे थे ना कि घाव पर जो है कि मिल्कीपुर जीत करके मरहम का काम करेगा, लेकिन वह घाव और बढ़ाने वाला दिखाई दे रहा था। इसलिए साजिश करके जो है मिल्कीपुर के चुनाव को रुकवाने का काम किए और हम लोग 9 में 7 सीट जीतेंगे और भाजपा को धूल चटाएंगे। लेकिन यूपी में उपचुनाव की तैयारी, जो उपचुनाव की सीटें हैं समाजवादी पार्टी अकेले लड़ रही है। महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र में 1-2 सीट दे रही है, क्या वजह है? देखिए, हम लोगों की लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, एनसीपी से नहीं है, शिवसेना ठाकरे गुट से नहीं है। हमारी लड़ाई संविधान विरोधियों से है, आरक्षण विरोधियों से है, ओबीसी SC ST के हकमारों के विरोध में है। तो हमारी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, भारतीय एनडीए के खिलाफ है, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस के खिलाफ है। तो वहाँ पर सीटों का सवाल नहीं है। हमारे नेता का बहुत बड़ा दिल है और यहाँ तक है कि रात भर में जो है ये भारतीय जनता पार्टी जो गुमराह करना चाह रही है ना, रात भर में सीट शेयरिंग की स्थिति साफ हो जाएगी। हमारे तो 2 विधायक वहाँ पर ऑलरेडी हैं। पहले भी 4 हमारे विधायक रहे हैं, 1 MLC रहे हैं। लेकिन अगर भैया ताली दोनों हाथ से बत्ती, एक हाथ से तो बत्ती नहीं है। हम हाथ बढ़ा रहे हैं, आप हाथ खींच रहे हो। कांग्रेस पार्टी को हम लोगों ने 17 सीट दिया, 6 सांसद वहाँ से उत्तर प्रदेश में जीते। लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ राजस्थान का हुआ और वही जो सपा के एकमात्र विधायक जो बिजावर से जीते थे शुक्ला जी, उनकी मदद से जो है कमलनाथ जो है 15 महीने मुख्यमंत्री थे। लेकिन कमलनाथ अपने ब्राह्मणवाद का, मनुवाद का, RSS के एजेंडा का को आगे करते हुए उन्होंने कहा कि कौन है अखिलेश मैं नहीं जानता। और वही काम हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सपा के साथ दगाबाजी, कलाबाजी किया, छल कपट किया। नहीं तो वहां पर 2-3 सीट 4 सीट दे दी होती। तो अहिरावल का क्षेत्र है, महेंद्रगढ़ का क्षेत्र है, गुड़गांव है, चाहे पलवल है, झज्जर है, जहाँ की 27-28 सीटें यादव निर्णायक मानी जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां दगाबाजी किया और मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार थे उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में अखिलेश यादव को कोई जानने वाला नहीं, समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं। तो कांग्रेस पार्टी को रिजल्ट मिल गया। मध्य प्रदेश में भी सांप सूंघ गया, छत्तीसगढ़ में भी सत्ता से बाहर हो गए, राजस्थान में भी बाहर हो गए, हरियाणा में खेल खत्म हो गया और महाराष्ट्र में भी अगर समाजवादी पार्टी के साथ दगाबाजी, कलाबाजी, छल कपट करते हैं तो जो परिणाम यहाँ आया वही परिणाम वहाँ आएगा। तो फिर ये कपार पीटेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो 3-4 प्रदेशों में जो गलती कांग्रेस ने किया है वह गलती बार बार मत दोहराए। अगर दोस्ती करो तो ईमानदारी से करो, छल कपट रख करके, गांठ रख करके मत करो। और कभी कभी शंका होता है, मैं तो सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, सामाजिक न्याय का एक कट्टर सिपाही होने के नाते कभी कभी लगता है कि कांग्रेस पार्टी खुद भारतीय जनता पार्टी को जिताने की और सरकार बनाने का अवसर देती है। रामलौटन निषाद जी बड़े समाजवादी, किसी भी आपत्ति आती है तो सर्वप्रथम आप आगे खड़े हो जाते हैं। क्या रामलौटन जी उचित नहीं है समाजवादी कैंडिडेट्स या समाजवादी उपचुनाव या समाजवादी विधानसभा चुनाव विधायकी लड़ना? ये क्या उनको कभी समाज पार्टी ने ये नहीं सोची या मौका दे कि आपको टिकट दिया जाए?
देखिए, मैं 1990 के मंडल आंदोलन की उपज हूँ। जब नारा लगता था देश में, यही आरएसएस वाले, भाजपा वाले नारा देते जो दिए थे 1989 में कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है बीपी सिंह को। और जब 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन के तहत 27% ओबीसी को आरक्षण का निर्णय लिए, तो यही आरएसएस वालों ने, भाजपा वालों ने नारा दिया था, राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है, मान सिंह की औलाद है। मंडल विरोधी मुर्दाबाद, शरद यादव मुर्दाबाद, लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद, मुलायम सिंह यादव मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे। उसी आंदोलन की मैं उपज हूँ और सामाजिक न्याय का मुद्दा मेरे लिए प्रमुख है। मंडलवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद की मजबूती के लिए मुझे अपने जान की भी बाजी लगानी पड़ेगी, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। एमपी एमएलए बनना तो बड़ी छोटी बात हम लोगों के लिए है। क्या जयप्रकाश नारायण जी कोई चुनाव लड़े? क्या नहीं लड़े। गांधी जी कोई चुनाव लड़े, लेकिन आज भी उनका नाम सम्मान से याद किया जाता है। तो मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला हूँ, भाईचारा की लड़ाई लड़ने वाला हूँ। और जहाँ हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात की जाती है तो लौटर राम सीधे कहता है, ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, अल्लाह के बंदे मल्ला हो, बटोगे तो कटोगे, इसलिए एक हो जाओ। हिंदुओं के लिए बोला गया है, योगी जी बोले बटोगे कटोगे वोट बैंक को लेकर। मैं भारतीयों की बात करता हूँ। मैं समझ, अगर मुसलमान नहीं होता तो आपका लोकतंत्र नहीं होता, मुसलमान नहीं होते तो संविधान खत्म हो जाता, मुसलमान नहीं होते तो सामाजिक न्याय नहीं होता। हमारा लोकतंत्र जो जिंदा है, मुसलमानों की इसमें अहम भूमिका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू मुसलमान और यादव बिरादरी सामंतवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ने का काम किया। अति पिछड़ों और दलितों के बहन बेटी की आबरू बचाने का और सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का, खटिया पर बैठने का, कलम दे करके कलम चलाने का, कुर्सी पर बैठने का अधिकार किसी ने दिया तो मुलायम सिंह यादव ने दिया, लालू प्रसाद यादव ने दिया। तो ये यादव और मुसलमान को रास्ते से हटा करके सबको ये शिकार बनाना चाहते हैं। और जहाँ तक हमको एमपी एमएलए की बात कर रहे हैं, और सुल्तानपुर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे 3 बार कहा कि लौटर राम चुनाव तुम्हें लड़ना है, जाओ सुल्तानपुर लड़ो, मैं पूरी मदद करके तुमको चुनाव लड़ाऊंगा। लेकिन मुझे मेरा लक्ष्य एमपी एमएलए बनना नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हराना था, संविधान और लोकतंत्र और आरक्षण को बचाना था। इसलिए मैं लड़ने की बजाय लड़ाने का निर्णय लिया और जो मेरा लक्ष्य था उस लक्ष्य में मैं सफल हुआ कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी, उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी बनी। यह सांसद और विधायक बनने से ज़्यादा सम्मान देने वाला यह मेरा निर्णय रहा है। निषादों के सबसे बड़े नेता संजय निषाद जो सत्ता पक्ष में मंत्री भी बड़े बड़े नेता कहाँ से बात अरे मंत्री निषाद, आप उसका बेटा का धूल चटा दिया लौटर राम निषाद जैसा फकीर, गांव में घर नसीवाल में डेरा और 4 व्हीलर फॉर्च्यूनर और फलाना गाड़ी की बात तो छोड़ो, मेरे पास साइकिल भी सही ढंग की नहीं है। लेकिन लौटर राम ने पहले संकल्प लिया था कि इनकी दुकान संजय निषाद ओम प्रकाश की दुकान को पर ताला लगाना है, इनके बेटों को चुनाव हराना है। मैं देखो संत कबीर नगर में प्रवीण निषाद को हराया, लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को जिताया और घोसी में जो है ओम प्रकाश राजभर जो बड़ कभी कब क्या बोल जाएंगे, क्या टपक जाएंगे, ओम प्रकाश को जवाब देने के लिए, करारा तमाचा मारने के लिए अरविंद राजभर जो उनका बेटा था उसको चुनाव हराया। और राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, जहां 20,000 भूमिहारों का वोट बैंक है, लेकिन पीडीए फार्मूला के तहत उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में सबसे बड़ी जीत अगर कहीं मिली तो घोसी में मिली। तो लक्ष्य हम लोगों का भाजपा से लड़ाई है, न कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर करना है। ओपी राजभर के ऊपर आप तमाम सवाल करें। जब आप की सपा में थे, गठबंधन में था, तब तो बड़ी बड़ाई कर रहे थे कि ओपी राजभर है, सब अब हमारे नेता है, बड़े नेता है। अभी आप बुराई क्यों कर रहे लगे? क्यों समाजवादी पार्टी बुराई कर रही है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो है ना, ये पलटी मार है, ये नमक हराम है। क्या पता आप भी कभी पलटी मार जाए। देखो, मैं भी रहा हूँ, मैं भी कई पार्टियों में रहा हूँ, लेकिन अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। मैं अपनी विचारधारा पर कायम रहता हूँ। आरक्षण अगर मेरे एजेंडे में है तो जहाँ भी रहता हूँ सामाजिक न्याय की और आरक्षण की बात मैं करता हूँ। मैं ये नहीं कि निज स्वार्थ में अपने जमीन को बेच दूँ, अपनी विचारधारा की हत्या कर दूँ, मंडलवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद को छोड़ दूँ, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को भूलूँ। यह लौटर राम के चाल चरित्र में नहीं है। यही ओम प्रकाश राजभर क्या कहते थे विधानसभा चुनाव में? हमारे गाजीपुर में सैदपुर एक क्षेत्र है, तो टाउन नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान में, पहले जौनपुर में पढ़ता था, तो वहाँ पर जौनपुर मछली शहर लोकसभा में था, तो वहाँ पर इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अगर मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी को गुजरात नहीं भेजा तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। फिर इन्होंने क्या कहा कि मैं जोगी को उस स्थान पर भेजूंगा कटोरा देकर जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। और
ये जो है, जब यहाँ अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते ना, तो सेकंड नंबर का मंत्री बनने के लिए का सपना देख रहे थे। यहाँ सरकार दुर्भाग्यवश नहीं बनी। फिर भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने लतिया करके कूट करके इनको भगाया था 2019 में, उसी के पाले में फिर चले गए। और घोषी में क्या दावा कर रहे थे कि अगर मैं अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेज दिया तो मैं असली माँ बाप की औलाद नहीं। तो इनके माँ बाप का पता, कितने माई बाप हैं, कितने बाप हैं, यही पता नहीं चलता है। बड़े पद पे बैठे ही नहीं इस समय। अरे वो पद का क्या मतलब यार, कि एक चपरासी को नौकरी नहीं दे सकते, एक प्राइमरी के मास्टर और पुलिस कांस्टेबल का ट्रांसफर हो जाए, नौकरी तो दूर की बात है, ट्रांसफर हो जाए तो ट्रांसफर रुकवाने की हैसियत नहीं है। ऐसे मंत्रियों की क्या, संजय निषाद ने क्या कहा था कि जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ उस विभाग का अधिकारी और कर्मचारी तो मेरी सुनता नहीं, मेरी सरकार में कोई चली नहीं रही है, तो इनकी कोई चल थोड़ा रही है। दाल गल रही है न चल रही है, केवल लाल बत्ती लेकर के ये टहल रहे हैं। संजय निषाद की बात की है तो इस समय संजय निषाद बहुत वायरल चल रहे हैं मझवा सीट को लेके। किसी प्रत्याशी से तालमेल हुई लेकिन वो सीट मिली नहीं और प्रत्याशी समय संजय निषाद का काफी विरोध कर रहा है, तो उस पर आपकी क्या विचार? देखिए, हरिशंकर बिंद है, हमारे पुराने मित्र हैं, और उन्होंने अपने पत्नी पुष्पलता बिंद को टिकट दिलवाने के लिए 15 लाख टोकन मनी दे दिए थे। 2 करोड़ में सौदा हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी इनकी औकात संजय निषाद के जान गई कि अब निषादों के बीच इनका खेल खत्म। निषाद इनको दुत्कार दिया, फटकार दिया, दरकिनार कर दिया, लतिया के बाहर कर दिया। अजय सिपाही से 5 करोड़ रुपया में समझौता किए थे कटहरी के लिए, इसीलिए दोनों सीटों पर ये दावेदारी कर रहे थे। लेकिन भाजपा ने इनकी असलियत जानकर इनको जो है दरकिनार कर दिया और ये बड़बड़ा रहे, फड़फड़ा रहे, भाजपा को बड़ा भाई कर रहे हैं। अब कहिए ना तो करिए का अखिलेश यादव की हत्या कराए हैं, और जोगी जहाँ ये जोगी के खिलाफ जाएंगे तो संजय निषाद और उनका परिवार जेल में जाएगा, हवालात में जाएगा। 302 के मुजरिम है, तो ये अपने गले की फांस से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए इनका यही नारा है कि लात मुक्का खाएंगे, भाजपा का गुड़ा गाएंगे।